वॉइस, आज की आवाज। इन्वेस्टमेंट के नाम पर धोखाधड़ी के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक ऐसा ही मामला इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र में भी देखने को मिला है, जहां पर एक महिला को नागपुर की रहने वाली एक आरोपी ने 2 गुना मुनाफा देने के नाम पर लाखों रुपए जमा करवा लिए और 2 गुना मुनाफा देने के नाम पर महिला के साथ ठगी का वारदात को उसने अंजाम दिया है और फरार हो गया है। दरअसल इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र के शांति नगर में रहने वाली पीड़िता सीमा धनगर ने आजाद नगर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है कि वर्ष 2020 में चिंकी उर्फ शेखर सहगल निवासी नागपुर ने निवेश के नाम पर उससे लाखों रुपए की ठगी का उसे शिकार बनाया है। आरोपी चिंकी उर्फ शेखर ने पहले तो पीड़ित से मिलकर एक इन्वेस्टमेंट स्कीम बताई और आरोपी ने दावा किया कि अगर आप पैसा जमा करते हो तो बहुत ही जल्द इसका 2 गुना मुनाफा मिलेगा। महिला ने आरोपी की बातों में आकर अपनी जमीन बेचकर अलग अलग किस्तों में 13 लाख रुपए जमा भी करवा दिए। आरोपी ने पीड़ित महिला से कहा था कि इसके बदले आपको प्रतिदिन 6,000 रुपये दिए जाएंगे, जहाँ पर आरोपी ने पीड़ित महिला के 6,000 रुपये कुछ समय तक दिए भी और जिसके बाद महिला को भरोसा पूरी तरीके से जीतने के बाद में जब महिला का लालच बढ़ गया तो फिर लाखों रुपए उससे निवेश करवा लिए और आरोपी द्वारा इसके बाद पैसा रिटर्न देना बंद कर दिया गया। आरोपी द्वारा लाखों रुपए लेकर वह फरार हो गया है और अब पुलिस ने आरोपी चिंकी उर्फ शेखर के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उसकी तलाश शुरू कर दी है। ये आज़ाद नगर थाना क्षेत्र में रहने वाली हैं सीमा धनगर जी, शांति नगर क्षेत्र में रहती हैं। उन्होंने शिकायत दर्ज की थी कि 2020 में वर्ष 2020 में जो इसमें आरोपी हैं चिंकी उर्फ शेखर सहगल, जो कि मूल निवासी नागपुर के हैं, वो उनसे मिले थे और उन्होंने उनको एक इन्वेस्टमेंट स्कीम बताई थी, जिसमें जो आरोपी है उसका दावा था कि अगर आप पैसे जमा करेंगे तो बहुत कम समय में आपको अधिक रिटर्न मिलेगा। अमूमन ऐसा देखा गया है कि जितनी भी ये अविनियमित जमा योजनाएं होती हैं जिसमें लालच देते हैं आपको, उसी प्रकार की ये योजना थी पूरी। इसमें उन्होंने शुरुआत में उनसे बोला था कि आप अगर 40,000 रुपये जमा करेंगे तो प्रतिदिन के हिसाब से हम 6,000 रुपये आपको वापस देंगे और उनका ऐसा कहना था कि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और इन्वेस्टमेंट में जो रिटर्न मिलता है वही हम अपने डिपॉजिटर्स को वापस करते हैं। इस प्रकार से जो फरियादियां हैं उन्होंने कुल, उनका एक ज़मीन थी, उस ज़मीन को बेचने के बाद उन्होंने कुल अभी तक अलग अलग किस्तों में करके 13 लाख से अधिक रुपए आरोपी के पास जमा किए। और इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आरोपी ने शुरुआत में कुछ पैसे वापस भी किए, जिससे कि डिपॉजिटर्स का भरोसा जीता जा सके। एक बार जब वो भरोसे में आ गई कि मुझे ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है और मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करने से मुझे फ़ायदा है, तो उन्होंने फिर इतनी बड़ी रकम करी और उसके बाद से उन्होंने कोई पैसा वापस नहीं लौटाया है। ऑल्दो आरोपी ने कुछ पोस्ट डेटेड चेक ज़रूर दिए हैं उनको कि हम आपका पैसा लौटाएंगे, परंतु वो सारे चेक्स जितना अभी तक की सारी स्कीम्स में आया है वो यूजुअली बाउंस हो जाते हैं, क्योंकि या तो साइन मैच नहीं करता है या अमूमन उतने खाते में पैसे ही नहीं होते। तो इसको अभी शुरुआत में हमने प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में 420 चीटिंग के अंतर्गत लिया है, परंतु इसमें आज जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें भारत सरकार का अविनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019 में लाया गया है। इस अधिनियम की सबसे खास बात है कि किसी भी प्रकार से लोगों से पैसे जमा करना ही फ्रॉड है। अगर आप किसी भी प्रकार से जमा करते हैं और आप रजिस्टर्ड नहीं हैं, उसमें रजिस्टर्ड संस्थाओं के नाम दिए गए हैं जैसे कि RBI है, सेबी है, इंश्योरेंस रेगुलेटर है या स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, अगर आप उनसे रजिस्टर्ड नहीं हैं और आप किसी भी तरह का निवेश ले रहे हैं तो ये इटसेल्फ जुर्म है उसमें। तो हम उसकी भी धाराएं इसमें बढ़ाएंगे और वो बहुत स्ट्रिंजेंट एक्ट है, तो हमें लगता है कि हम इसको बढ़ा के उसमें बहुत स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट्स हैं, उसमें फ़ाइन का भी बहुत बड़ा प्रावधान है। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रावधान है कि हम जो भी आरोपी रहता है उसकी प्रॉपर्टीज़ हम सीज कर सकते हैं, जिससे कि निवेशकों का पैसा वापस लौटाया जा सके। आपके माध्यम से एक मैं ज़रूर पब्लिक को अपील करूँगा, ऐसी बहुत बार घटनाएं सामने आ रही हैं जब